कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सदियों से राक्षस इंसानों को शिकार करते आ रहे हैं। वो इंसानों की आत्माओं का इस्तेमाल चढ़ावे के तौर पर करते हैं ताकि उनके किंग गिमा उनसे नाराज ना हो। एक दिन इंसानों को बचाने के लिए योद्धाओं ने जन्म लिया जिन्हें डीमन हंटर्स के नाम से जाना गया। उनकी आवाज में ऐसी ताकत थी जो काली शक्तियों को खत्म कर सके। इनके संगीत में लोगों की आत्माओं को एक दूसरे से जोड़ने की ताकत है, इसीलिए सबकी शक्तियों को जोड़कर हंटर्स ने इस दुनिया को बचाने के लिए एक मैजिकल बैरियर हॉर्न मून बनाया, जिसकी वजह से डीमन इंसानी दुनिया में नहीं आ सकते। हर नई पीढ़ी में 3 हंटर्स की एक नई तिकड़ी चुनी जाती है जो अपने गानों की मदद से हॉर्न मून को बनाए रखे ताकि गिमा और उसके डीमंस हमारी दुनिया में कभी घुस ना पाए। डीमंस को पूरी तरह से रोकने के लिए तुम्हें गोल्डन हॉर्न मून बनाना होगा। सेलिन ये कहानी रूमी, मीरा और जॉय को बता रही होती है और उनसे कहती है कि तुम तीनों इस पीढ़ी की डीमन हंटर्स हो और अब तुम्हें इस काम को पूरा करना होगा। तुम के पॉप स्टार्स होने के साथ डीमन हंटर्स भी हो। अब तुम्हारी आवाजों से गोल्डन हॉर्न मून बनेगा। रूमी, मीरा और जॉय का हंट से बैंड होता है और सब उन्हें पसंद करते थे। आज उनका शो था, इसीलिए सारे फैंस स्टेडियम में जमा हो गए। रूमी, मीरा और जॉय के साथ प्लेन में बैठकर शो के लिए जा रही थी। तीनों जल्दी जल्दी में खाना खाने लगी। उन्हें अपने मैनेजर बॉबी का कॉल आता है। वो उन्हें जल्दी शो के लिए बुला रहा था क्योंकि उनके फैंस इंतजार कर रहे थे। रूमी और उसके दोस्तों को पहले से ही पता था कि प्लेन का क्रू असल में डीमंस है। रूमी एक एयर होस्टेज का हाथ पकड़कर देखने लगी, तभी वो डीमन में बदल जाती है और उसके बाकी सभी साथी भी अपने असली रूप में आ गए। रूमी और उसके दोनों दोस्त अपने वेपन से एक्टिवेट करके गाना गाते हुए उन्हें पीटने लगती है, लेकिन कुछ डीमंस प्लेन के 2 टुकड़े करके सीधा स्टेडियम की तरफ चले जाते हैं ताकि हंटरिक्स के फैंस को मारकर उनकी सोल्स छीन सके। तीनों हंटर्स भी प्लेन में कूदकर स्टेडियम में पहुंच गई। वो डीमंस को मारकर गाना गाने लगती है। फैंस को लगता है कि यह सब उनकी परफॉर्मेंस का हिस्सा है, जिस वजह से किसी को उन पर शक नहीं होता। हंटरिक्स की परफॉर्मेंस से सारे फैंस खुश हो जाते हैं और उनके गाने की वजह से हॉर्न मून के ऊपर भी गोल्डन लाइन आने लग गई थी। रूमी और उनकी दोस्त इससे काफी खुश होती है। एक डीमन हंटरिक्स से बचकर डीमन रियल में आ जाती है। वहाँ बहुत सारे डीमंस मौजूद थे और किंग गिमा इटर्नल फायर में जल रहा होता है। उसे पता चल गया था कि डीमंस हंटरिक्स को मारने में नाकामयाब रहे। गुस्से में आकर वो उस डीमन को जलाकर मार देता है। डीमन जीनो गाना गाते हुए गिमा की हालत का मजाक बनाता है। गिमा कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज नहीं छीनी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। वो कहता है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं बल्कि मदद करने के लिए आया हूँ। हम सब जानते हैं कि हंटरिक्स अपने फैंस की मदद से हॉर्न मून को मजबूत बनाए रखती है। मैं कुछ डीमंस के साथ मिलकर बॉय बैंड बनाऊंगा और हम हंटरिक्स के फैंस को अपनी तरफ कर लेंगे, जिससे हॉर्न मून को शक्ति नहीं मिल पाएगी और हम आसानी से उसे नष्ट करके आजाद हो सकते हैं। गिमा कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और पिछले 400 सालों में तुमने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे तुम्हारा फायदा ना हो। तो अब तुम मुझे बताओ कि इन सब के बदले तुम्हें क्या चाहिए। जीनो को अपना अतीत याद आता है। वो कहता है कि ये काम पूरा होने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सारी यादें मिटा दो ताकि मैं एक नई शुरुआत कर सकूं। रूमी और उसकी दोस्त हॉर्न मून में गोल्डन लाइन्स के दिखने से बहुत खुश थी। मीरा और जॉय अपने फेवरेट काउच पर बैठकर आराम करने लगती है। इतना सुकून। लेकिन रूमी ने उनका नया गाना गोल्डन अनाउंस कर दिया और वो ड्रेस पहनकर प्रमोशन के लिए तैयार हो जाती है। मीरा और जॉय आराम करना चाहती थी, पर रूमी उन्हें नई ड्रेस पहनाकर प्रमोशन के लिए तैयार कर देती है। उनके सारे फैंस गोल्डन गाने को काफी पसंद करते हैं और वो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। मीरा और जॉय इससे बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन रूमी एक डीमन थी और उसे डर था कि अगर मीरा और जॉय को उसके शहर पर डीमन मार्ग के बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगी। वो इसी बात को लेकर परेशान रहती। तीनों लाइव परफॉर्मेंस की तैयारी करने लगती है, पर अचानक रूमी के गले में कुछ गड़बड़ होती है, जिस वजह से वो ठीक से गाना नहीं गा पा रही थी। वो मिरर के पास जाकर देखती है तो डीमन मार्क्स उसके गले पर आ चुके थे, जिस वजह से उसे गाना गाने में परेशानी हो रही थी। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और शो छोड़कर चली गई। उसे अपने बचपन की बात याद आती है। वो सेलिन से पूछती है कि अगर हंटर्स हमारे डीमंस को मारते हैं तो क्या वो मुझे भी इन मार्क्स की मदद से मार देंगे। सेलिन कहती है कि ये मार्क तुम्हारे ऊपर सिर्फ इस वजह से है क्योंकि तुम्हारे डैड एक डीमन थे, पर तुम उनकी तरह नहीं हो। तुम
अपनी मोम की तरह एक डीमन हंटर हो। जब हॉर्मोन सील हो जाएगा तभी डीमंस इस दुनिया से गायब हो जाएंगे और साथ ही तुम्हारे सारे निशान भी गायब हो जाएंगे। उसे कुछ दिनों पहले की बात याद आती है जब मीरा और जॉय उसे अपने साथ इस्पाबाद करवाने के लिए कह रही थी, मगर डीमन मार्ग की वजह से रूमी उनके सामने अपने कपड़े नहीं उतार सकती थी, इसीलिए वो मना कर देती है। मीरा और जॉय निराश होकर वहाँ से चली गई। रूमी सेलिन से कहती है कि अगर मैं उन दोनों को अपने मार्ग के बारे में बता दूं तो शायद वो मेरी परेशानी समझ सके। सेलिन कहती है कि इससे कुछ नहीं बदलने वाला, जब तक हम हॉर्मोन को सील नहीं कर देते तुम उन्हें अपने मार्क्स के बारे में नहीं बता सकती। रूमी एक टावर पर आकर रोने लगी। वो कहती है कि आखिर मेरी आवाज ही नहीं रही तो मैं इस दुनिया को कैसे बचाऊंगी, मैं मंजिल के इतने करीब आने के बाद हार कैसे सकती हूँ। वो जोर से चीखती है जिसकी वजह से हॉर्मोन कमजोर पड़ जाता है। रूमी घर जाकर मीरा और जॉय से आज का शो छोड़कर आने के लिए माफी मांगती है। मीरा कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम कुछ दिनों बाद दोबारा लाइव शो कर लेंगे। रूमी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब हम शो कर पाएंगे, मेरे गले में कुछ गड़बड़ है जिस वजह से मैं ठीक से गा भी नहीं पा रही। जॉय कहती है कि क्यों ना हम एक ब्रेक ले लें और इस साल हम आइडल अवार्ड में भी नहीं जाएंगे। रूमी कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये अवार्ड हमारे लिए बहुत जरूरी है और सिर्फ इसी तरह हम हॉर्मोन को पूरे साल के लिए शक्तिशाली बना सकेंगे। मैं नहीं चाहती कि हम जीत के इतने करीब आकर पीछे हट जाएं। जॉय कहती है कि मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, वो तुम्हारा गला जरूर ठीक कर देंगे। अपने फैंस से छिपते हुए डॉक्टर हान के क्लिनिक में चली जाती है। डॉक्टर हान रूमी को घूरते हुए बताता है कि तुम हमेशा अकेली रहती हो और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती हो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपनी दोस्तों के साथ इस्लामाबाद के लिए भी नहीं जाती होगी। ये बातें सुनकर मीरा और जॉय को पूरा यकीन नहीं था कि डॉक्टर हान रूमी की आवाज ठीक कर सकते हैं। वो उनसे टॉनिक लेकर वहाँ से जाने लगी। तभी जीनो और उसके साथी इंसानी रूप लेकर उनके सामने आ जाते हैं, जिस वजह से रूमी को उनके बारे में पता नहीं चलता, पर उनकी खूबसूरती देखकर वो तीनों उन पर फिदा हो जाती है। जीनो से टकराने की वजह से रूमी का सामान नीचे गिर गया था। जीनो उसकी मदद करने के बजाय उसे देकर चलने के लिए कहता है। रूमी और उसके दोस्तों को इससे काफी गुस्सा आता है। वो उनका पीछा करने लगी। जीनो और उसके दोस्त साजा बॉयज बैंड के नाम से वहाँ परफॉर्मेंस करने लगते हैं। सबको उनका गाना सोडा पॉप काफी पसंद आ रहा था, यहाँ तक कि हंटरिक्स को भी उनका गाना अच्छा लगता है। लेकिन तभी जीनो और उसके दोस्तों की बॉडी पर डेमन मार्क्स दिखने लगे, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो पांचों डीमंस हैं और बॉय बैंड बनाकर उनके फैंस को छीनना चाहते हैं। शाम को साजा बॉयज का एक शो था। हंटरिक्स सारी तैयारी करके उन्हें मारने के लिए जाती है, मगर जीनो उन्हें अपने शो में बुला लेता है। इतने फैंस के सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए शो खत्म होने के बाद उनका पीछा करने लगी। वो सब इस्लामाबाद हाउस में पहुंच जाते हैं। जीनो दूसरे डीमंस से हंटरिक्स पर अटैक करवा कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। रूमी उसे रोकने के लिए उससे फाइट करने लगती है, मगर गलती से उसका जैकेट फट चुका था, जिसकी वजह से उसके हाथ पर डीमन मार्क दिखने लगा। जीनो इससे काफी हैरान था। बहुत सारे डीमंस ने मीरा और जॉय को घेर लिया था। वो दोनों रूमी से मदद मांगते हैं, पर वो जानती थी कि अगर उन दोनों ने उसके डीमन मार्क को देख लिया तो मुसीबत में पड़ जाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। मीरा और जॉय उसे देखने वाली थी, लेकिन तभी जीनो से पकड़कर साइड में ले गया। वो रूमी के हाथ पर एक रुमाल बांध देता है ताकि कोई इसके मार्क को देख ना सके, और खुद वहाँ से भाग गया। डीमन मीरा और जॉय को हर तरफ से घेर कर उन पर हमला करने वाले थे, लेकिन रूमी उन्हें दूर कर देती है। वो तीनों के साथ मिलकर सारे डीमंस को मार दिया। जीनो रूमी के ऊपर डीमन मार्ग के बारे में सोचने लगता है, पर गीमा ने उसे डीमन रियल्म में बुला लिया। वो कहता है कि एक हंटर के मेरे ऊपर मार्क है, पर उस पर कभी मेरा वश नहीं चलता। जीनो कहता है कि मैं भी इसी चीज का पता लगाना चाहता हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं उसकी कमजोरी का पता लगाकर जल्दी उन्हें खत्म कर दूंगा और उसके बाद हॉर्मोन खत्म हो जाएगा। रूमी और उसके दोस्तों को पता चलता है कि हॉर्मोन काफी कमजोर हो चुका है। वो भी वहाँ आकर बताता है कि तुम्हारे शो पर जाने की वजह से साजा बॉयज हर जगह वायरल हो रहे हैं। रूमी कहती है कि हमें आइडल अवार्ड में साजा बॉयज को डिस करना होगा ताकि उनकी फेम कम हो जाए और हम अपना काम पूरा कर सके। वो अपने कमरे में जाकर डॉक्टर हान का दिया हुआ
टॉनिक पीने वाली थी, मगर उसे पता चलता है कि वो कोई टॉनिक नहीं है। डॉक्टर हान ने सिर्फ एप्पल जूस के पाउच पर अपने स्टिकर चिपका दिया। उसकी बालकनी में एक डीमन बर्ड और टाइगर आता है। वो उसे जीनू का लेटर देते हैं और वो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। रूमी टाइगर के साथ जीनू के पीछे चली जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो आसानी से बच गया। वो कहता है कि मेरा शक एकदम सही था, तुम हंटर होने के साथ एक डीमन भी हो और तुम्हारे दोस्त ये बात नहीं जानते, पर आखिर ये मार्क तुम्हारे ऊपर कैसे आए। रूमी उसे कुछ नहीं बताती। जीनू कहता है कि मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ। रूमी कहती है कि तुम एक डीमन हो, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। जीनू कहता है कि तुम नहीं जानती, पर डीमन से सिर्फ महसूस करने का ही काम करते हैं। हमारी शर्म और तकलीफों की वजह से गीमा हमें वश में रखता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम उसे नहीं सुन सकती। 400 साल पहले मेरा परिवार गरीबी से जूझ रहा था। हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरे पास सिर्फ एक ओल्ड बीपा था। मैं सड़कों पर घूमकर गाने गाता था, पर उससे भी कुछ खास कमाई नहीं होती। तभी मुझे गीमा की आवाज सुनाई दी। उसकी बात मानने की वजह से रातों रात मेरी आवाज काफी अच्छी हो गई, जिसकी वजह से राजा ने मुझे और मेरी फैमिली को अपने महल में रहने दिया। हम सब खुश थे, पर धीरे धीरे करके ये मार्क मेरे पूरे शरीर पर फैल गए और मुझे डीमन रियल्म में भेज दिया गया, जहाँ गीमा ने मुझे अपना गुलाम बना लिया। जिसके बाद मेरी मोम और छोटी बहन को महल से निकाल दिया गया। मेरे बिना उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। ये सब बीतने के बाद से मुझे उनके रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती है। तुम भी मुझे अपना दर्द बता सकती हो, लेकिन रूमी सोट दिखाकर उसे दूर कर देती है। जीनू कहती है कि पहले मैं भी तुम्हारी तरह था और धीरे धीरे तुम अब समझ जाओगी। जब तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रूमी उस पर हमला करने लगती है, पर वो वहाँ से गायब हो गया। रूमी अपने दोस्तों के पास जाकर साजा बॉयज के खिलाफ डिस ट्रैक बनाने की तैयारी करने लगी। साथ ही वो सिटी में मौजूद डीमंस को भी मारती है। उनका फैन इवेंट था और साजा बॉयज भी वहाँ आ जाते हैं। आधे फैंस उनकी तरफ चले गए थे, इसीलिए रूमी साजा बॉयज को भी अपनी तरफ बुला लेती है ताकि सारे फैंस उनकी तरफ रहे। जिनू से कहता है कि मैं गीमा के काम इसीलिए कर रहा हूँ ताकि वो मेरी सारी यादें मिटा दे और मैं अपने परिवार की दर्द भरी चीखों का ना सुन पाऊँ। उन दोनों को बात करते देख मीरा को काफी गुस्सा आता है। एक बच्चा जीनू की पेंटिंग बनाकर उसे देता है। रूमी कहती है कि तुम्हें अपने परिवार की चीखों को सुनने की बजाय इन फैंस की आवाज सुननी चाहिए। शायद इस तरह तुम खुद को गीमा की कैसे आजाद कर सको। इवेंट खत्म होते ही इंटरनेट पर हंटरिक्स और साजा बॉयज के बीच रिलेशनशिप की न्यूज आने लगती है। रूमी अपने कमरे में डिस ट्रैक के लिरिक्स लिख रही थी। मीरा वहां आकर पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। इन दिनों तुम काफी अजीब बर्ताव कर रही हो, यहाँ तक कि तुम जीनू से बात कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे कुछ छिपा रही हो। रूमी कहती है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रही, बस मुझे ऐसा लगता है कि हम जो गाना लिख रहे हैं उनमें काफी नफरत है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसकी मदद से हम गीमा को हरा पाएंगे? मीरा कहती है कि मैं कुछ नहीं कह सकती, पर हमें डीमंस को रोकने के लिए यह करना होगा। वो वहाँ से चली जाती है। रूमी टाइगर को लेटर देकर जीनू को मिलने के लिए बुलाती है। डीमंस साजा बॉयज के फैंस की सोल्स छीनकर उन्हें गीमा के पास भेज रहे थे। टाइगर के पास लेटर देकर जीनू रूमी से मिलने के लिए चला जाता है। वो कहती है कि अगर तुम आइडल अवार्ड जीतने में हमारी मदद करो तो हॉर्मोन सील हो जाएगा। उसके बाद तुम डीमन रियल में छोड़कर यहाँ जाना, जिससे तुम्हें वो आवाजें सुनाई नहीं देगी और मुझे इन मार्ग से छुटकारा मिल जाएगा। एक औरत वहाँ आकर जीनू से कहती है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रेसलेट खरीदना चाहिए। रूमी और जीनू एक दूसरे को नापसंद करने का नाटक करने लगते हैं, इसीलिए वो औरत रूमी को ब्रेसलेट देकर वहाँ से चली गई। जीनू को लग रहा था कि हॉर्मोन के सील होने के बाद भी उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी, इसीलिए रूमी वहाँ से जाने लगी। लेकिन जीनू उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर बताने में घबरा रहे थे। रूमी उसे ब्रेसलेट देकर वहाँ से चली जाती है। वो मीरा और जोई के साथ आइडल अवार्ड की रिहर्सल कर रही थी, पर उसे डीमंस के खिलाफ लिखा गया गाना जरा भी पसंद नहीं आता और उसे बदलने के लिए कहती है। मीरा कहती है कि आखिर तुमने पहले इस बारे में बात क्यों नहीं की? कल आइडल अवार्ड शुरू होंगे, इतने कम वक्त में हम दूसरा गाना नहीं बना सकते। तभी उन्हें हॉर्मोन में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो तुरंत एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर चली गई। हॉर्मोन में क्रैक पड़ चुका था, जिसके अंदर से बहुत सारे डीमंस निकल कर आने लगते हैं। रूमी और उसके दोस्त गाना गाते हुए उन्हें मारने लगी। वो उन डीमंस को खत्म कर देती है, पर ट्रेन में मौजूद सारे पैसेंजर्स कहीं गायब हो चुके थे और उनके फोन पर साजा बॉयज की वीडियो चल रही थी। मीरा रूमी से कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें गाना पसंद है या नहीं, पर इस वक्त सब दांव पर लगा है, इसीलिए हमें ना चाहते हुए भी यह करना पड़ेगा। रात को रूमी जीनू से मिलने के लिए चली जाती है। वो कहती है कि मैंने जिंदगी भर अपने डीमन होने की बात को छिपा कर रखा, जितना मैं
इस सच से दूर भागती रही। मुझे उतनी ही खुद पर शर्म आती है। इस शर्म ने मेरी आवाज को भी बर्बाद कर दिया। पर जब से मैं तुमसे मिली हूँ मेरी आवाज अपने आप ठीक होती जा रही है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। वो गाना गाकर अपने राज से आने वाली शर्म के बारे में बताती है। जीनू भी उसके साथ गाना गाकर अपनी परेशानियों के बारे में बताता है। रूमी की आवाज पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। जीनू को भी उसके साथ गाना गाने की वजह से मिया और अपने परिवार की चीखें सुनाई देना बंद हो जाती है। हम डरेंगे तो कैसे जीतेंगे। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए पर कल के आइडल अवार्ड में हंट रिक्स ही जीतेंगे। रूमी वहाँ से चली जाती है। तभी गीमा ने जीनू को डीमन रियल्म में बुला लिया। वो कहता है कि अगर सच में तुम्हें उस हंटर पर भरोसा होता तो तुम मुझसे झूठ बोलने की बजाय सच्चाई बता दे कि तुमने अपने परिवार को धोखा दिया। तुमने खुद के फायदे के लिए उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें दूसरी चीजों को भूलकर अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं उनकी चीखों को और तेज कर दूंगा। तुम अपनी सच्चाई से कभी भाग नहीं सकते। वो जीनू को उसके परिवार का अति दिखाता है जिससे जीनू की हालत खराब हो गई। रूमी मीरा और जॉय से कहती है कि मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों से हमारा वक्त खराब चल रहा है और मैं भी ठीक तरह से बर्ताव नहीं कर रही, पर फिर भी हम आइडल अवार्ड जीत सकते हैं। हमें बस अच्छा गाना चूज करने की जरूरत है। मीरा कहती है कि हम तुम्हारी बात समझ सकते हैं और ये वैसा गाना नहीं है जो हमारे फैंस को हमसे जोड़े। यहाँ तक कि ये हम तीनों को भी जोड़कर नहीं रख सका। मैं बहुत अजीब हूँ और बात बात पर गुस्सा करती हूँ, पर पता नहीं मैं तुम दोनों के साथ हमेशा खुश रहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जॉय कहती है कि एंट्रिक्स में शामिल होने से पहले मुझे भी लगता था कि मेरे गाने किसी काम के नहीं, पर फिर मुझे पता चला कि तुम दोनों के लिए मैं और मेरे गाने कितने खास है। रूमी कहती है कि हम तीनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं और इसी डर का फायदा उठाकर डीमंस हमें हराना चाहते हैं, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे और कल आइडल अवार्ड जीतकर हॉर्मोन को सील करके डीमंस से आजाद हो जाएंगे। शायद सारा काम खत्म होने के बाद हम इस बात के लिए भी जाएं। मीरा और जॉय इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तीनों मिलकर फैसला करती है कि वो आइडल अवार्ड में अपना गोल्डन गाना परफॉर्म करेगी। रात को सब लोग स्टेडियम में ओडोल अवार्ड के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सब हंट्रिक्स और साजा बॉयज के लिए चीयर कर रहे थे। पहले साजा बॉयज परफॉर्म करने वाले थे लेकिन किसी परेशानी की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते, इसीलिए हंट्रिक्स को पहले परफॉर्म करने का मौका मिलता है। तीनों स्टेज पर जाकर गोल्डन गाना गाकर परफॉर्म करने लगी। मीरा और जॉय दोनों स्टेज के पीछे चली जाती है। रूमी अकेली परफॉर्म करने लगी जिसकी वजह से ऑनमून पर गोल्डन कलर आने लगता है। मीरा और जॉय की बारी आने वाली थी मगर दो डीमन उनके सामने बेबी को पकड़कर वहां से ले जा रहे थे। मीरा और जॉय उसे बचाने के लिए जाते हैं पर वो तीनों डीमंस थे। उन दोनों को समझ आ जाता है कि डीमंस उन्हें रूमी से दूर करना चाहते हैं। वो दोनों तेजी से स्टेज पर जाने लगती है लेकिन तभी लाइट चली गई। दो डीमंस मीरा और जॉय का रूप लेकर स्टेज पर चले गए। वो साजा बॉयज के खिलाफ लिखा हुआ डिस ट्रैक गाने लगती है। रूमी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों डीमन रूमी को धक्का मारते हुए उसका जैकेट उतार देते हैं जिस वजह से उनके डीमन मार्क दिखने लगे। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। मीरा और जॉय ने उसके डीमन मार्क को देख लिया था और उसके सामने आ जाती है। रूमी उन्हें समझाने की कोशिश करती है पर दोनों से डर रही थी। रूमी कहती है कि मैं जीनू के साथ मिलकर सब ठीक करने वाली थी पर सब गड़बड़ हो गई। जॉय कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हमेशा से इतना बड़ा राज छिपा कर रखा और तुम जीनू के साथ मिलकर काम कर रही थी। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। रूमी कहती है कि मैं बस उसका इस्तेमाल करके आइडल अवार्ड जीतने की कोशिश कर रही थी और तुम दोनों ने देखा था कि हॉर्मोन पर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया था। हम अभी भी जीत सकते हैं। दोनों उससे दूर जा रही थी जिससे गुस्सा होकर रूमी चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज की वजह से हॉर्मोन कमजोर पड़ रहा था। मीरा और जॉय को ना चाहते हुए भी उसके खिलाफ हथियार उठाने पड़े जिससे उसका दिल टूट जाता है और वो रोते हुए जीनू के पास चली गई। वो पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हमने फैसला किया था कि तुम हमें जीतने दोगे तो आखिर तुमने ये सब क्यों किया। जीनू गुस्से में कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि मैं एंटीरिक्स को अलग करके हॉर्मोन को कमजोर कर सकूं। इसके साथ मैंने तुम्हें अपने परिवार के बारे में भी झूठ बोला। मैं सिर्फ अपने लिए गीमा के साथ सौदा करके गरीबी से निकला था। मैंने अपनी बहन और मोम को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया जबकि मैं खुद महल में दावत खाकर मखमली बिस्तर पर सोता था। रूमी कहती है कि ये सब गीमा की आवाज है। तुम अभी भी खुद को बदल सकते हो। वो कहता है कि जरा तुम अपनी हालत देखो, क्या तुम खुद को बदल पाई जो मैं अपने आप को बदल सकूंगा। हम दोनों डीमन है और हमें इसी तरह दर्द भरी जिंदगी जीनी होगी। रूमी निराश होकर वहाँ से जाने
जाने लगती है। उसके चलने से हॉर्मोन में बहुत बड़ा क्रैक बनने लगता है। न्यूज आ रही थी हंटर एक्स बैंड खत्म हो चुका है और इस वक्त साजा बॉयज दुनिया का नंबर 1 बैंड है। जीनू और उसके साथी लाइव आकर हंटर एक्स बैंड के टूटने पर दुख जताते हैं और अपना लाइव शो भी अनाउंस कर देते हैं। हॉर्मोन के कमजोर पड़ने की वजह से गिमा सब लोगों के दिमाग में घुसकर उन पर काबू कर लेता है, जिसकी वजह से सारे लोग शो देखने के लिए जाने लगे। यहाँ तक कि मीरा और जॉय भी खुद पर काबू नहीं कर सकी और शो देखने के लिए चली जाती है। रूमी सेलिन के पास चली जाती है और उसे अपनी शॉट देते हुए कहती है कि सबको मेरा सच पता चल चुका है और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं इतने सालों से हॉर्मोन को मजबूत करने में मदद कर रही थी, पर अब मेरी वजह से वो कमजोर होता जा रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि डिमंस इस दुनिया में आए, इसीलिए आप मुझे मारकर सब चीजें ठीक कर दीजिए। सेलिन शॉट नीचे गिराकर कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब तुम्हारी मॉम की मौत हुई तो मैंने कसम खाई थी कि उसकी हर चीज की हिफाजत करूंगी। मुझे सिखाया गया था कि तुम्हारी इंसानी दुनिया में होना गलत है, मगर मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया था और मैंने बखूबी उसे निभाकर तुम्हें अपनाया। हम अभी भी तुम्हारे इन निशानों को छिपाकर सब ठीक कर सकते हैं। मैं मीरा और जॉय से कहूंगी कि ये सब गीमा का इल्यूजन था जो उसने डीमन हंटर्स को अलग करने के लिए बनाया था। रूमी गुस्से से कहती है कि आखिर आप समझ क्यों नहीं रही, यही मेरी असलियत है और अब मैं नहीं छिप सकती। सेलिन डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रूमी कहती है कि आप खुद मुझे देखना नहीं चाहती तो आखिर हम सब कैसे ठीक करेंगे। वो कहती है कि हमें अपनी कमजोरी और डर को छिपाना होगा ताकि हॉर्मोन सुरक्षित रह सके और इसी तरह हम इसे नष्ट होने से बचा सकते हैं। रोमी शॉट लेकर कहती है कि अगर इसी तरह मुझे हॉर्मोन को बचाना है तो मैं खुशी खुशी से नष्ट होने दूंगी। वो वहाँ से गायब हो जाती है। साजा बॉयज अपने डीमन फॉर्म में ही सबके सामने स्टेडियम में परफॉर्म करने लगते हैं। धीरे धीरे करके गिमा भी वहाँ गया, तभी रूमी भी वहाँ जाती है। गिमा कहता है कि हॉर्मोन पूरी तरह से टूट चुका है, तो आखिर अब तुम यहाँ किस लिए आए हो। रूमी गाना गाते हुए कहती है ये है सच का आगाज, ये है सच की आवाज कि अब मैं अपने मार्क्स को नहीं छिपाऊंगी और ना ही झूठ बोलूंगी। मैं जैसी हूँ वैसी अपने दोस्तों के साथ रहूंगी। उसकी आवाज सुनकर मीरा और जॉय गीमा के काबू से बाहर निकल जाती है। दोनों उसके साथ मिलकर गाना गाने लगती है। डीमंस उन पर हमला करने के लिए आते हैं, मगर तीनों गाना गाते हुए उन्हें मार देते हैं। उनका गाना सुनकर सारे फैंस गीमा के वश से बाहर निकल गए और धीरे धीरे करके हॉर्मोन भी दोबारा बनने लगता है। गीमा रूमी पर जोरदार हमला करता है, जिसे रोकने में उसे काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन जिन उसके सामने आकर उस हमले को रोक देता है। वो कहता है कि मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देना, तुमने मुझे आजाद करके मेरी सोल मुझे वापस दे दी और अब मैं तुम्हें वो सोल दे रहा हूँ। उसने अपनी सोल रूमी को दे दी, जिस वजह से उसकी बॉडी नष्ट हो जाती है। रूमी अपनी सोट की मदद से गीमा को गायब कर देती है, पर वो ठीक हो गया। सारे फैंस से मिलकर गाना गाने लगते हैं, जिसकी वजह से रूमी, मीरा और जॉय की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तीनों फैंस के साथ गाना गाने लगती है, जिसकी वजह से हॉर्मोन दोबारा से बन जाता है और हर तरफ जोरदार रोशनी छा जाती है, जिसकी वजह से गीमा वहाँ से गायब हो जाता है। सारे फैंस खुश होकर हंटर एक्स के लिए चीयर करने लगते हैं। फिर रूमी पहली बार मीरा और जॉय के साथ इस्लामाबाद के लिए चली जाती है। वहाँ उसे बहुत आराम मिलता है, जिससे वो खुश हो गई। तीनों दोबारा साथ जुड़ने की खुशी में रोने लगती है। तीनों अपने काउच पर आराम करने के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में उन्हें अपनी फैन से मिलती है और वो उनके पास जाकर उनसे बात करने लगी। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।